मित्रों, आपका स्वागत है। हम सब एक समीकरण पढ़ रहे हैं बीजगणित में। हमने दो विधि से समीकरणों को हल करना सीखा। पहली विधि क्या थी? विलोपन विधि। और दूसरी विधि प्रतिस्थापन विधि थी। अब हम इन समीकरणों पर आधारित वार्तिक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आइए पढ़ते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। इसमें दो शर्त कह रहा है। पहले शर्त में अंतर 26 कह रहा है और दूसरे में क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। ये दूसरी शर्त में कह रहा है। इस सवाल को हल करने से पहले बच्चों, हम आपको बता दे चाहते हैं कि आपको भाषा लिखनी पड़ेगी। ऐसे प्रश्नों को हल करते वक्त अगर आप भाषा नहीं लिखेंगे तो आपका प्रश्न अधूरा माना जाएगा। आइए हम सब माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y प्रथम शर्तानुसार पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर कितना है? 26 है। तो x माइनस वाई बराबर में हमारा कितना? 26 हो गया। इसको हम समीकरण नंबर 1 से डिनोट कर देते हैं। दूसरी स्थिति में कह रहा है द्वितीय शर्तानुसार ये शर्तानुसार में कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। x लिखा और हमने बराबर में y लिखा। कौन सी संख्या? एक संख्या। एक संख्या मतलब पहली संख्या 3 गुनी है दूसरी संख्या की। इसमें हम उल्टा करते हैं। अगर उल्टा नहीं करेंगे तो हमारा जो इक्वल टू का चिन्ह है ये हमारा क्या हो जाएगा? अनबैलेंस हो जाएगा। ये 3 गुनी है तो हम 3 गुना किधर करेंगे? दूसरी संख्या की तरफ। हम इधर 3 लिख देते हैं और इसको समीकरण नंबर 2 से डिनोट कर देते हैं। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 से x बराबर 3y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 लिख लेते हैं। x माइनस वाई बराबर कितना है? 26। x का मान कितना है? 3y। x की जगह पर हमने 3y लिख दिया और माइनस वाई और बराबर में कितना? 26। 3y से हमारा एक y निकल गया। कितना बचा? 2y बचा। 2y बराबर में 26। इसलिए y बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 26 और बटे का 2। 2 एकम 2, 2 तेरह ही हम कितना हो गया? 26 हो गया। y बराबर कितना हो गया? 13। y का मान निकल आया। अब हम x का मान निकाल लेंगे। y बराबर 13 का मान समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें? समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है? x बराबर में 3y। 3 और y का मान हमारा कितना निकल के आया है? 13 निकल के आया है। यहां हमने 13 लिख दिया। x बराबर में हमारा क्या हो गया? 39। अतः पहली संख्या बराबर
पहली संख्या को हमने क्या माना है, x माना है, ये कितना हो जाएगी 39, तथा दूसरी संख्या को हमने क्या माना है, y माना है, इसका मान कितना है 13 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जांच करके हम देख लेते हैं क्या हमारा ये सही है। प्रथम शर्तानुसार में 39 से 13 घटा दो 26 आ रहा है, इस आधार पर सही है। दूसरे में देखें, x आपका 3 गुना है, 13 तिया 39, दूसरी संख्या से पहली संख्या कितनी है 3 गुनी, इस आधार पर भी आंसर सही है। आइए हम सब दूसरे प्रश्न को पढ़ते हैं। तो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी, संख्या ज्ञात कीजिए। आइए मानते हैं। माना संख्या में दहाई का अंक बराबर x तथा इकाई का अंक बराबर y, तब प्रथम शर्तानुसार कितना शर्त है, 2 शर्त है। एक में अंकों का योग 9 है और दूसरे में कह रहा है यदि संख्या के अंक उलट दिए जाए तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से कितना हो जाएगी, 27 अधिक हो जाएगी। तो आइए हम पहले शर्त के अनुसार चलते हैं। प्रथम शर्तानुसार x प्लस y बराबर में कितना 9 हो गया, समीकरण नंबर 1। अंकों का योग कितना है 9 है। आइए द्वितीय शर्तानुसार आते हैं। द्वितीय शर्तानुसार में हमने क्या माना है, दहाई का अंक x माना और इकाई का अंक y माना है। तो द्वितीय शर्तानुसार संख्या बराबर 10x और प्लस में y। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, जैसे यहाँ 27 लिखा है तो ये 7 गुणे में कितना होता है, एक इकाई के स्थान पर है, और 2 को हम क्या करते हैं 10 से गुणा करते हैं, दहाई के स्थान पर है। इसी के आधार पर हमने यहाँ क्या लिखा है 10x लिखा है और यहाँ पर प्लस में y लिखा है। अंकों को पलटने पर संख्या बराबर इकाई का अंक दहाई का हो जाएगा और दहाई का अंक क्या हो जाएगा, इकाई का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 10y और प्लस में x। अब क्या कह रहा है, पलट दिए जाए तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से कितना अधिक होती है, बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होती है। तो मूल संख्या हमारी क्या है ये, तो हम 10x और प्लस में y, और कौन सी 27 अधिक होगी, ये 27 अधिक होगी। तो हम 10y और प्लस में x और प्लस में क्या कर देंगे 27 कर देंगे। जैसा कह रहा प्रश्न वैसा हमने कर दिया। अब आइए इनको हम समीकरण के रूप में समानित करते हैं। हम यहाँ पर 10x, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा कितना है प्लस में x है, इधर लाएंगे माइनस का x हो गया, प्लस का y लिख लिया, इधर प्लस में 10y है, इधर लाए माइनस में 10y हो गया और बराबर में 27 कर दिया। 10x में से एक x गया, 9 प्लस का चिन्ह लगेगा क्योंकि प्लस का पूर्णांक ज्यादा है,
यहाँ पर हम क्या करेंगे, -10y से +1y चला गया तो माइनस का 9y हो गया। किस लिए, क्योंकि माइनस का पूर्णांक ज्यादा, इसलिए इसको हमने माइनस में लिखा, बराबर में 27। अब हम क्या करते हैं, इधर भी दोनों में 9 मौजूद है और इधर भी 27 है, तो हम 9 कॉमन ले लेते हैं। x माइनस वाई बराबर में 27 और x माइनस वाई, और ये इधर भाग करने चला गया, इधर गुणा कर रहा है अब, तो इधर जाके भाग करेगा तो 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27। ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। आइए हम सब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करें या प्रतिस्थापन विधि से हल करें। हम क्या करेंगे, यहाँ पर विलोपन विधि से हल कर लेते हैं, आसान पड़ेगा। दोनों विधि आसान है, लेकिन जो सुविधाजनक आपको लगे ये आपकी इच्छा पर निर्भर है। समीकरण 1 और धन 2। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर में कितना, 9, और x माइनस वाई बराबर में 3। समीकरण नंबर 2। आप क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ये आपका 2x हो जाएगा और ये प्लस माइनस होके क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 9 3 कितना हो जाएगा, 12। इसलिए x बराबर में 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर जाके भाग करेगा 12 को, तो 2 6 12 हो गया, x बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। अब हम y का मान निकाल लेते हैं, x बराबर 6 का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख दे, समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई बराबर कितना है, 9, x बराबर कितना है, 6, और प्लस वाई और बराबर में 9, इसलिए y बराबर आपका 9 माइनस 3, ओ सॉरी 9 माइनस 6, इधर प्लस का 6 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, 3। x बराबर कितना आया है, 6 आया है, और y बराबर कितना आया है, 3। अतः संख्या बराबर, हम क्या पूछ रहा है, संख्या बराबर, अतः संख्या बराबर क्या हो जाएगी, संख्या दहाई के स्थान पर क्या है, 63 है, वो 6 है, और इकाई के स्थान पर 3 है, संख्या कितनी हो जाएगी, 63 हो जाएगी। आइए हम देखते हैं 63 संख्या जो हमारी निकल कर आई है सही है। दोनों को जोड़िए, 6 और 3 को किसके बराबर में होगी, 9 के बराबर में होगी, यानी हमारी द्वारा निकाली गई संख्या का मान जो है वो सही है। आइए हम सब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है, 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। पहली शर्त के अनुसार, और पहली शर्त है और दूसरी शर्त है, इनके अनुसार हम इस प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं, माना दहाई का अंक बराबर x तथा इकाई का अंक बराबर कितना, y। तब संख्या बराबर संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, दहाई के स्थान पर क्या है, x 10x, और इकाई के स्थान पर कितना है, y है। अंकों को उलटने पर, अंकों को उलटने पर संख्या बराबर क्या हो जाएगा, इकाई का स्थान दहाई पर आ जाएगा, ये 10y हो जाएगा, और ये प्लस का क्या हो जाएगा, x। अब प्रश्नानुसार आ जाइए, प्रथम शर्तानुसार।
इन दोनों का योग कितना है? 66 है। पहले जो संख्या थी मूल संख्या और अंकों को उलट दिया, इन दोनों का योग कितना है? 66 है। तो 10x प्लस वाई और प्लस का 10y और प्लस का x बराबर में 66। 10x और 1x मिलके कितना हो गया? 11x हो गया। और 10y और 1y मिलकर कितना हो गया? 11y हो गया और प्लस में 66 हो गया। अभी हमने आपको बताया था इसके वाले प्रश्न में कि 11 को कॉमन ले लेते हैं, फिर इधर लाके भाग करते हैं। उस आधार पर ये हमारा क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर में कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि 11 जाके इधर भाग करेगा 66 को, तो 11 छके 66। समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्तानुसार क्या होगा? इस संख्या के अंकों का अंतर 2 है, मतलब x और माइनस वाई बराबर में कितना? 2। समीकरण नंबर 2। हमको समीकरण दोनों मिल गए हैं। अब इनको हम क्या करेंगे? हल करेंगे। विलोपन विधि अपनाते हैं। समीकरण 1 धन 2 x प्लस वाई बराबर में 6, 1 x माइनस वाई बराबर में 2। दूसरा समीकरण जोड़ रहे हैं, ये हमारा 2x हो गया, प्लस वाई माइनस वाई मिलके क्या हो गया? कट गया। और 6 और 2 कितना हो गया? 8। इसलिए x बराबर में कितना हो जाएगा? 4। तो इधर जाके भाग करेगा 8 को। अब हमको y का मान निकालना है। x बराबर 4 का मान समीकरण 1 में रखें या 2 में? का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारा क्या है? x माइनस वाई बराबर 2। x का मान कितना आया है? 4। y बराबर में 2। 4 को हम इधर ले जाएंगे, संख्या इकट्ठा करेंगे तो माइनस वाई बराबर में 2 और माइनस का कितना हो जाएगा? 4। माइनस वाई बराबर में माइनस का 2, क्योंकि माइनस का पूर्णांक बड़ा है -4। माइनस माइनस कट गया, y बराबर में कितना हो गया? 2 हो गया। x सॉरी हम सीधे लिखेंगे, अतः संख्या बराबर कितना हो जाएगा? दहाई के स्थान पर किस संख्या को माना है? x को माना है, तो 4 हो जाएगा। और इकाई के स्थान पर किस संख्या को माना है? 2 माना है, 42 हो जाएगी। यही हमारा आंसर होगा। आइए जांच करते हैं क्या सही है। देखिए 4 में से 2 निकाल दिए, हमारा कितना हो गया? ओ सॉरी 4, हाँ 4 में से 2 निकाल दिए तो हमारा कितना हो गया? 2। यहाँ पर दहाई में से इकाई का स्थान हमने निकाला, 2 के बराबर हो गया। हमारा आंसर सही है इस आधार पर। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न में क्या होता है? अंश और हर दो संख्याएं होती हैं, तो मान लेते हैं। माना अंश बराबर x और हर बराबर y, तब भिन्न बराबर x अपान में y। प्रथम शर्तानुसार x अपान y क्या किया जाता है? 1 घटाया जाता है। कहां से घटाया जाता है? अंश से। तब ये कितना हो जाती है? 1/3। अब हम क्या करेंगे? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। समीकरण के रूप में हमको समानित करना है, तो x -1 का गुणा 3 से हुआ तो ये कितना हो गया? 3x
और -3 और y का गुणा 1 से हुआ तो क्या हो गया y 3x। सब हम चर पद को इकट्ठा कर लेते हैं एक्स वाई को, इधर प्लस में इधर आके क्या हो गया माइनस में हो गया, और ये प्लस में था इसको इस तरफ ला, वो माइनस में था इधर लाए हम क्या हो गया प्लस में, समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्तानुसार x अपान में y क्या किया जाता है, 1/4 हो जाती है, यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। कहाँ जोड़ेंगे, हर में। कितना हो गई 1/4, यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, कितना हो गया, ये 4x हो गया, x का गुणा 4 से हुआ, ये कितना हो गया y प्लस 8। 4x y को इधर लाई, इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो गई, और बराबर में 8। समीकरण नंबर क्या हो गया 2। समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। आइए प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। क्या करेंगे, समीकरण 1 से ले, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है 3x माइनस वाई बराबर में 3। हम किसका मान निकालें, x का मान निकालें, तो 3x बराबर में 3 और y को इधर लाए तो प्लस में हो गया, 3 गुणा कर रहा है x के साथ में, क्या करेगा भाग करेगा। अब हम क्या करेंगे, इसका मान समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। x बराबर 3 प्लस वाई अपान में 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, बच्चों ध्यान देना, हम दोनों विधि से जो भी हम आपको वार्तिक प्रश्न पढ़ा रहे हैं इसमें हम समीकरण को दोनों विधि से हल कर रहे हैं, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। कभी कभी 2 समीकरण ही दे दिया जाता है और कहा जाता है कि विलोपन विधि से हल करो या प्रतिस्थापन विधि से हल करो, तो आप यहीं पर सीख लेंगे कि कैसे आपको विलोपन विधि से हल करना है, कैसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अभी आगे के जो हमने प्रश्न पढ़ा है उसमें हमने विलोपन विधि को अपनाया है, यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि को अपना रहे हैं। आइए समीकरण नंबर 2 क्या है, 4x माइनस वाई बराबर में 8, यहाँ 4, x का मान कितना है 3 प्लस वाई और अपान में 3 और माइनस का y लिख दिया बराबर का 8। 4 का गुणा 3 प्लस वाई से होगा तो क्या हो जाएगा 4 3 12 और प्लस का 4y और माइनस का y और बटे का 3, माइनस का चिन्ह हम यहाँ रखें अभी, बराबर में 8। अब क्या करेंगे, इसको हल करना है तो 3 का गुणा हम किससे कर देंगे y से, क्या हो जाएगा 12 प्लस 4y और माइनस का 3y और बटे का क्या हो जाएगा 3 और बराबर में क्या हो गया 8। अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं 12 है और प्लस 4y से माइनस 3y निकल गया तो कितना बचा y बचा, और बटे का 3 और बराबर का 8, इसके नीचे 1 लिख के फिर ये गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 12 प्लस y बराबर में 8 त्रिक 24, इसलिए y बराबर 24 और माइनस का 12, y बराबर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। y का मान निकल आया, x का मान निकाल लेते हैं, y बराबर 12 का मान समीकरण 1 में रख दे, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है आपका 3x माइनस वाई बराबर में 3 है, समीकरण नंबर 1 3x
और हमने क्या रखा, 12 रख दिया और बराबर का 3 और 3x को इधर रोक लिया, 3 और ये इधर गया तो क्या हो गया, प्लस में हो गया। 3x बराबर कितना हो गया, 15 हो गया। x बराबर कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि 3 जाके 15 को भाग करेगा। अतः भिन्न बराबर, भिन्न हमने क्या माना था, x अपान y माना था। x का मान कितना निकला है, 5 और y का मान कितना निकला है, 12। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम देखते हैं क्या हमने जो भिन्न निकाली है या सही है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में कहीं से आंसर की तो रहेगी नहीं, कैसे जांच करेंगे। यहाँ पर हम कितना घटा देते हैं, पहली शर्त में हमने कितना घटाया था, अंश से 1, तो 5 से हमने 1 घटा दिया, बटे का 12 लिख दिया। ये कितना हो गया, 4 बटे का 12, 4 एकम 4, 4 3 12, कितना हो गई, 1/3। कहाँ कह रहा है 1/3, यहाँ पे, यानी हमारे द्वारा निकाली गई जो भिन्न है, जो मान है, वो हमारा सही है। बच्चों, कल हम सब वार्तिक प्रश्नों को और भी पढ़ेंगे।